कल हमने होमोजीनियस फंक्शन पर आयलर थ्योरम का प्रूफ और उसका स्टेटमेंट डिस्कस किया था। आज हम कुछ प्रॉब्लम्स आयलर थ्योरम पर डिस्कस करना चाहेंगे। तो ये ब्रॉडली आयलर थ्योरम का स्टेटमेंट दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट, व्हेन u इक्वल्स टू fxy होमोजीनियस फंक्शन विदाउट एनी फंक्शन ऑन u, दैट मीन्स u विदाउट एनी फंक्शन होमोजीनियस हो, तब आयलर थ्योरम का जो स्टेटमेंट होगा वो x del u by del x प्लस y del u by del y इक्वल्स टू n u, where n is the degree of that homogeneous function. For example, take a function u इक्वल्स टू xn log y by x. यहाँ पर x की पावर n इंटू log y by x. अब ये log y by x कोई ये log रूल होता है, फंक्शन होता है, y by x की डिग्री देखना होता है। अगर ये y ऊपर है y की पावर 1 और डिनोमिनेटर में x की पावर 0, तो रिजल्टेंट डिग्री इसकी हुई 1 माइनस 1 0, और 0 डिग्री पर कोई भी फंक्शन या रूल आप अप्लाई करें तो उसकी डिग्री 0 ही बनी रहती है, और ये टोटल आपकी डिग्री 0 हुई, और ये x टू द पावर n, तो x की पावर n, तो टोटल डिग्री n प्लस 0, तो n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन हुआ। यहाँ पर u पर कोई रूल नहीं है, देयरफॉर आप डायरेक्ट ये फर्स्ट वाला केस अप्लाई कर सकते हैं इस पर। दैट मीन्स x del u by del x, y del u by del y इक्वल्स टू n, n इसकी डिग्री है, एंड u इज x टू द पावर n log y by x। ये बड़ा सिंपल केस है इसके लिए कि जब u पर कोई रूल नहीं होता। नाउ सेकंड केस, कभी कभी क्या होता है, u जो होमोजेनियस फंक्शन होता है वो रूल अप्लाई होने के बाद, मीन्स u पर रूल आने के बाद ही होमोजेनियस बनता है। जो x y पर रूल होता है उसको ट्रांसफर करना पड़ता है u पर, तब जा करके वो होमोजेनियस बनता है। फॉर एग्जाम्पल, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट x प्लस अंडर रूट वाई। अगर यहाँ हम देखें साइन इनवर्स को छोड़ दें, x प्लस वाई अपॉन रूट x प्लस रूट वाई की रिजल्टेंट डिग्री हम चेक करें तो न्यूमरेटर में जो फंक्शन है x, इसकी डिग्री 1 प्लस y की डिग्री 1, ऊपर जो न्यूमरेटर में टोटल जो होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 1। सिमिलरली डिनोमिनेटर में जो डिग्री है रूट x प्लस रूट y की वो हाफ है। रिजल्टेंट डिग्री हुई 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू हाफ। बट ये नॉन जीरो डिग्री है इसकी फंक्शन की, और इस पर रूल अप्लाई किया था। जब भी कोई नॉन जीरो डिग्री फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन पर कोई रूल अप्लाई करते हैं तो उसकी डिग्री आप डिटरमाइन कभी नहीं कर सकते, उसके लिए वहाँ से वो रूल आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ क्लियर लिखा है, हेयर साइन इनवर्स इज अप्लाइड ऑन नॉन जीरो होमोजेनियस फंक्शन, सो वी हैव टू ट्रांसफर साइन इनवर्स फंक्शन ऑन u। तो ये साइन इनवर्स u पर आकर के साइन u हो जाएगा। नाउ साइन u इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। केवल ये जो फंक्शन है x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, ये केवल डिग्री और होमोजीनियस बताने के लिए ही यूज होगा क्वेश्चन में, बाकी इसका कहीं भी कोई इस्तेमाल नहीं रहेगा। तो हम लिख देंगे नाउ v इक्वल टू v, और दिस इज एफ यू भी कर सकते हैं आप, क्योंकि हमने यहाँ एफ यू इस्तेमाल किया है। नाउ यू एफ यू इज इक्वल टू साइन यू इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 माइनस हाफ, तो इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा। सो बाय आयलर थ्योरम सेकंड स्टेटमेंट अब इसका इस्तेमाल होगा, x del u by del x प्लस y del u by del y इज इक्वल टू n, n है हमारा हाफ, एफ यू अपॉन एफ डैश यू। एफ डैश यू मीन्स डिफरेंशियल ऑफ एफ यू विद रिस्पेक्ट टू यू। एफ यू क्या है आपका, साइन यू, तो एफ यू साइन यू, इस साइन यू का डिफरेंशियल कॉस यू इज इक्वल टू हाफ टेन यू। तो ये आपका सेकंड काइंड ऑफ स्टेटमेंट हो गया आयलर थ्योरम का। ध्यान रखें आप, इसमें दो ही स्पेशल तरीके के आपके स्टेटमेंट बनते हैं। जब आपका u पर विदाउट एनी रूल होमोजीनियस हो जाए, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट केस, और व्हेन u पर रूल आने के बाद वो होमोजीनियस रहे, वो तभी होगा जब जो आपका x y का फंक्शन है
वो नॉन जीरो डिग्री का हो। नॉन जीरो डिग्री पर कोई भी रूल अप्लाई करेंगे आप तो उसकी डिग्री आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, e टू द पावर x को अगर ओपन करें आप, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर x जो है ये पावर, इसकी डिग्री 1 है और रूल अप्लाई किया आपने एक्सपोनेंशियल। देयरफॉर यहाँ पर देख सकते हैं इसकी सीरीज में, यहाँ पर फर्स्ट टर्म में डिग्री 0, सेकंड 1, थर्ड में 2 और एंड सो ऑन। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे डिग्री इंक्रीज होती जाएगी, इसकी आप डिग्री फाइनलाइज नहीं कर सकते। बट अगर जैसे ही आप e की पावर x बाई वाई को ओपन करोगे तो इसका एक्सपेंशन होगा 1 प्लस एक्स बाई वाई और प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स बाई वाई होल क्यूब एंड सो ऑन। अब आप देख सकते हैं ये एक्सपोनेंशियल रूल x बाई वाई पे अपने अप्लाई किया है। x बाई वाई की रिजल्टेंट डिग्री कितनी हुई? 0। तो 0 डिग्री पर आप एक्सपोनेंशियल रूल अप्लाई कीजिए। देखते हैं राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म में 1 है, डिग्री 0, सेकंड टर्म में x बाई वाई, इसकी भी डिग्री 0, थर्ड टर्म में x बाई वाई होल स्क्वायर, डिग्री 0, थर्ड टर्म की भी फोर्थ एंड सो ऑन। हर एक टर्म की डिग्री 0 ही बनी रहेगी। तो अगर कोई भी फंक्शन 0 डिग्री पर अप्लाई करते हैं आप तो उसकी डिग्री में कोई चेंज नहीं होता। नॉन जीरो पर अप्लाई करते ही उसकी डिग्री डिटरमाइन नहीं कर सकते जब तक वो रूल रिमूव नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल सेकंड केस हमने डिस्कस किया है। ये 2 तरह के ही आपके केस बनते हैं एलर थ्योरम पर आपके सिलेबस में, और इस बाकी जो क्वेश्चन है हम आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, हैप्पी होली।